टच नेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रामबाण सीरीज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग आप ही के द्वारा लिखे गए प्रश्न के उत्तर की जांच करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कहीं त्रुटियां रह गई है या उसमें कोई नए शब्द को जोड़ा जा सकता है तो उसको जोड़ करके अपने उत्तर लेखन की शैली को और अच्छा कर सके। तो आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आपने क्या उत्तर लिखा है। तो प्रश्न है, कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। यानी हम लोगों को कोविड महामारी के बारे में थोड़ा सा बताना है, एक लाइन, ज्यादा नहीं, और साथ में ये बताना है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमें किस प्रकार सहायता की। तो आपने इसमें लिखा है कि कोरोना वायरस रोग सॉर्स कोव 2 के कारण होने वाली बीमारी है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपने ये अच्छा बात लिखा है कि कोरोना के वायरस का भी नाम बता दिया है। फिर आपने लिखा है कि 30 जनवरी 2020 को इसे वैश्विक चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। 30 जनवरी 2020 को इसे इमरजेंसी के रूप में घोषित किया गया। तो 30 जनवरी को किसने किया? अगर ये लिख देते यहां पर कि WHO के द्वारा ये घोषित किया गया, तो यहां पे एक शब्द आप WHO जोड़ सकते थे। फिर आपने आगे लिखा है, घोषित किया गया कोरोना महामारी के तेजी से प्रसार के कारण भारत सहित विश्व के अन्य देशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। तो यह भी आपने अच्छा लिखा है कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा था, जिसके कारण भारत तथा दुनिया भर के अन्य देशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन के साथ ही लोगों की जीवन शैली पूर्णतः डिजिटल जीवन शैली में बदल गई। यह भी आपने सही लिखा है कि जब कोविड महामारी आया तो लोगों को लगा कि अब इसके बाद क्या होगा, मतलब ऐसा लगा कि जीवन थम सा गया। लेकिन इसमें क्या है कि विज्ञान की नई नई जो खोजें हैं या नई जो तकनीकें हैं, उससे जीवन थोड़ा सा आसान हो गया और लोग इस आपदा से आसानी से बच निकले। तो फिर यही आपको अब लिखना है आगे कि इसमें जो तकनीक है, नई तकनीक, वो कोरोना में कैसे हम लोगों का मदद किया। तो देखते हैं कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और आपने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपने लिखा है कि कोविड-19 के दौरान नई तकनीक और उसकी सहायता। ठीक है, तो आपने इसमें पहला लिखा है आरोग्य सेतु। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप था जिसके द्वारा हम लोग क्या करते थे कि कोविड-19 के पेशेंट जो हैं उनको ट्रैक किया जाता था। तो ये एक अच्छा है कि ट्रैक करके हम लोग पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले जाते थे, या क्वारंटाइन करना है तो उससे बाकी लोग संक्रमित होने से बच जाते थे। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने भी काफी मदद किया कि जैसे उस समय ऑफिस दफ्तर बंद हो चुके थे तो एम्प्लॉय से कैसे कम्युनिकेट करेगा कोई। तो अब उसमें क्या हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसी समय जूम, स्काइप, ये सब एप्लीकेशन काफी प्रचलन में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनी और उसके एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन बना रहा, बातचीतें होते रही। वर्क फ्रॉम होम भी जो कर रहे थे वो इसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। फिर आपने लिखा है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स तो इस समय काफी कारगर हुआ कि जो पेशेंट थे तो उनको अगर देखने के लिए कोई मनुष्य रहे तो उसके भी संक्रमित होने की संभावना थी। तो उस समय अब क्या किया गया कि उस समय हम लोगों ने रोबोट को डेवलप किया जो पेशेंट की देखभाल करेगा। तो इस समय रोबोट एक बीकी नाम का रोबोट है जो यूएसए में काफी चर्चा में रहा, और लिटिल पीनट नाम का रोबोट जो चाइना में चर्चा में रहा। तो रोबोटिक्स में अगर आप बीकी का भी नाम लिख देते कि बीकी जो है यूएसए में ये रोबोट कोरोना महामारी के टाइम में चर्चा में रहा। इसके अलावा लिटिल पीनट जो है चाइना में फेमस रहा। तो ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते थे। टेलीमेडिसिन, अब दवाइयों के लिए हम लोगों को मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब टेलीमेडिसिन के द्वारा हुआ क्या कि हम लोग तुरंत दवाइयों को एप्लीकेशन के थ्रू मंगवा सकते थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जैसे वो उस समय 1mg, ठीक है, प्रैक्टो, ये सब जो एप्लीकेशन है उस समय काफी लोगों ने यूज किया और अपने जरूरत की दवाइयों को अपने घर तक मंगवा लिया। तो ये ठीक है, टेलीमेडिसिन भी लोगों को क्या किया, मदद किया, और अभी तक हम लोग टेलीमेडिसिन का सहारा भी ले रहे हैं। फिर इसके बाद स्वायत्त वाहनों और ड्रोन। अब ड्रोन से जैसे किसी एरिया में संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो गई थी तो उस समय हम लोगों ने क्या की, संक्रमितों को
देखने के लिए कि वो सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के कहीं संक्रमण तो फैला तो नहीं रहे हैं, तो उनके लिए अब ड्रोन से हम लोग देख पा रहे थे। इसके अलावा ड्रोन से बहुत सारी चीजें उस समय कोरोना काल में हुआ कि अब जैसे जहां पे संक्रमित हैं तो वहां पे लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो तुरंत ये हम लोग देख पा रहे थे ड्रोन की सहायता से। तो ये एक हो गया। वर्चुअल बायोमेट्रिक, इसमें हम लोगों ने इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया और इससे क्या हुआ कि वर्चुअल बायोमेट्रिक भी आगे बढ़ा कोविड 19 के दौरान। फिर इसके अलावा कोविन पोर्टल के द्वारा वैक्सीनेशन हुआ। नहीं तो भारत जैसे देश में वैक्सीन लगाना एक बहुत महान कार्य था, लेकिन ये एप्लीकेशन के थ्रू लोग बुक करते थे और नेक्स्ट डे जाकर के या जिस दिन हुआ उस दिन जाकर के अपने शेड्यूल में अपना वैक्सीन ले लेते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से मदद किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के हम लोगों ने कोविड वायरस के पैटर्न को देखा, फिर उसके वैक्सीन के डेवलपमेंट में सुपर कंप्यूटर वगैरह का यूज किया। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। फिर रैपिड टेस्ट, कि अगर किसी को कोविड हो गया है तब टेस्ट का एक प्रोसेस है कि उसमें कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट में था कि 20 से 30 मिनट के अंदर में पेशेंट को पता चल जा रहा था कि उसको या किसी भी व्यक्ति को कि उसको कोरोना वायरस से अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह भी एक क्रांतिकारी चीज था। फिर कैशलेस लेन देन, कोरोना के टाइम में हम लोग नोट एक्सचेंज भी नहीं कर पाते थे या प्रैक्टो या जो भी चीजें थी, तो उसका पेमेंट हम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन ही करते थे कि एक दूसरे से संपर्क न हो, और आज तक हम लोग कर रहे हैं। तो कैशलेस लेन देन को भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, जिसे टेली एजुकेशन भी कह सकते हैं, वो भी पॉइंट को इसमें आप जोड़ सकते थे। तो कोविड 19 के टाइम में साइंस टेक ने इतना हम लोगों को मदद किया कि लिखने के लिए पेज चाहिए, बट हम लोगों का क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो कोशिश करना है कि उसके अनुसार ही लिखे। तो आपने ओवरऑल सही लिखा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपने इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है। तो नेक्स्ट आपने लिखा है कि कोविड महामारी 21वीं सदी के बड़े आपदाओं, कोविड महामारी 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े आपदाओं में से एक था जिससे जान माल का बहुत नुकसान हुआ। आपने काफी अच्छा लिखा है कि 21वीं शताब्दी में अब इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन अगर हो भी सकता है तो उन बुराइयों में इसका भी नाम रहेगा। तो ये काफी हम लोग के जान माल को नुकसान इससे हुआ, परंतु इस आपदा ने भी हमें वो अवसर प्रदान किया जिसके द्वारा आने वाले समय में ऐसी स्थितियों को अधिक सक्षम एवं आक्रामक तरीके से हम निपट सकते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है कि कोरोना वायरस ने हम लोग को अफेक्ट तो किया, हम लोग उससे प्रभावित भी हुए, लेकिन इन स्थितियों में हम लोगों ने एक ऐसा भी सीख लिया कि अगर इस तरह की आपदाएं भविष्य में आती है तो उससे इतनी आसानी से नहीं बल्कि इससे अच्छे तरीके से और आक्रामक रूप से उससे हम लोग लड़ सकते हैं, उससे निपट सकते हैं, जिसमें नई तकनीक का अहम भूमिका होगा। यानी आने वाले टाइम में या उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो हमारे इस लड़ाई में मददगार साबित होगा। और इसमें स्टेटमेंट ये भी लिख सकते थे आप कि कोविड 19 ने आपदा तो लाया, लेकिन इस आपदा में हम लोगों को बहुत सारे अवसर भी प्रदान किया, जिस अवसर का हम लोग अभी तक प्रयोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपने सही लिखा था। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स रोबोटिक्स के थे, टेलीमेडिसिन के थे, ये सब अगर लिख देते तो और सही रहता। तो ओवरऑल सही रहा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये सीरीज तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।